बिला वजह पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना, ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो हम एक ऐसा करते हैं कि हम एक बहुत बड़े पैमाने पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं कि जी आपका तो हम पानी बंद कर रहे हैं, तो ये सूबे जो आपस में लड़ रहे हैं और ज्यादा लड़ पड़े। पानी नहीं रोक सकते आप, कैसे पानी रोकेंगे? सिवाय डी एस्केलेशन के अब इंडिया के पास और कोई चारा नहीं है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, बहुत एक अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन मैं समझती हूँ कि भारत ने बहुत अरसे से पाकिस्तान को इंस्टिगेट करने की जो कोशिशें हैं वो की हुई थी। बहुत टाइम से हम ये देख रहे थे कि इंडिया की तरफ से कोई ना कोई चीज में भारत मतलब पाकिस्तान का नाम एक बिला वजह पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना, ये चीजें इंडिया ने काफी टाइम से शुरू की हुई थी। सो अब तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान रिएक्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने अच्छा किया कि एक मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए कोई रिएक्शन नहीं देते थे हम उन्हें कि हाँ ठीक है, लगे रहेंगे लोग जो लगे हुए हैं, उनको हम नॉन सीरियस सतह पर लेते थे। वरना आपको पता है जब ये जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ उस पर भी इंडियन मीडिया ने ट्रांसमिशन की थी बाकायदा, पूरे पूरे दिन से लेकर रात तक इनकी ट्रांसमिशन चलती थी जाफर एक्सप्रेस अटैक पे, क्या हो रहा है, कितने लोगों की हलाकत हो गई और क्या हो गया, और मतलब खुदा न खास्ता पाकिस्तानी फौज के भी जो है वो शहादतों का समझो जैसे ऐसा लगता था उनका मीडिया इंतजार कर रहा है कि जी कितने उनकी कैजुअलिटीज हो गई, क्या हो गया ना। सो एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल इन्होंने काफी टाइम से बनाई रखी थी। पाकिस्तान उसको इग्नोर करता था बीइंग मेच्योर, बट मैं समझती हूँ कि अब जब इतना ज्यादा वो एक होता है ना कि आप जब अगले इंसान से एक रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपको वो रिएक्ट ना कर रहा हो, तो मुझे लगता है भारत एज अ मुल्क इरिटेट हो गया। उन्होंने कहा अच्छा ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो हम एक ऐसा करते हैं कि हम एक बहुत बड़े पैमाने पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और अपने ही लोगों को उसकी उनकी जानों का नजराना अल्लाह माफ करे देकर हम एक फॉल्स फ्लैग का पूरा एक ढिंडोरा पीटते हैं ताकि चलो अब तो रिएक्ट करेगा ना पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है एक बिला वजह का एक रिएक्शन पाकिस्तान से मौसूल करने के लिए ये इंडिया ने ये वाली हरकत की है। क्योंकि इस मर्तबा तो जो पुलवामा था उसमें तो चलो कोई आधे घंटे बाद जाके इन्होंने इल्जाम लगाया था पाकिस्तान पे, लेकिन इस दफा तो इतना पक्का एक फॉल्स फ्लैग इन्होंने ये कोशिश की, क्योंकि इवेंट हुआ भी नहीं था। दोपहर 3 बजे ये पूरा मामला शुरू हुआ है, हुआ भी नहीं था ये इवेंट, और तब से इसका इल्जाम पाकिस्तान पे जो है वो उनके कुछ सोशल मीडिया जो ट्रोल्स हैं रॉ के चलते चलाए हुए, उन्होंने इसका इल्जाम इवेंट के होने से पहले ये खैर से पाकिस्तान पे लगा दिया था। सो ये तो मतलब इतना ब्लैटेंट किस्म का इन्होंने एक भोंडे अंदाज में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। सो आई थिंक ये बड़ी एक अजीब सी चीज है। पाकिस्तान से रिएक्शन लेने की बजिद हुआ था इंडिया, और उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो उन्होंने कैसी इस किस्म की हरकत की कि अच्छा चले अब तो रिएक्ट करेगा ये। सो आई थिंक ये बड़ा एक अजीब सा पूरा सिनेरियो है, लेकिन मैं समझती हूँ गोइंग फॉरवर्ड सिवाय डी एस्केलेशन के अब इंडिया के पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स जो कुछ पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चूंकि मेरा इत्तेफाक रहा है बहुत ज्यादा उनकी मीडिया पे जाने का, इस तरह के जवाब की बिल्कुल उनको तवक्को नहीं थी जिस तरह का पाकिस्तान ने जवाब दिया है। उनका तो जो जवाब था एक तरह से आप समझे वो जबानी जमा खर्च ज्यादा था, क्योंकि सिंतास मुआहदे को आप एज सच यूनिलैटरली उसको खत्म भी नहीं कर सकते, उसको रिवोक भी नहीं कर सकते, सस्पेंड भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है उसका। उसमें वर्ल्ड बैंक भी एक पार्टी है और पाकिस्तान उसमें आर्बिट्रेशन में जा सकता है, और फिजिकली स्पीकिंग आप किस तरह से पानी रोकेंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये ऐसा लग रहा था कि उनकी अपनी जो जनता है या आवाम है उनको किसी तरह से लॉलीपॉप देने के मुतरादिफ था कि उन्होंने ये जबानी जमा खर्च में ये बच्चों वाले चंद इकदाम कर दिए जिनका प्रैक्टिकलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जैसा जवाब दिया वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक पाकिस्तान के बहुत मौसर जवाब के बाद जो मैं एटलीस्ट एक पूरी सिचुएशन को असेस कर पा रही हूँ, मेरा अपना ये ख्याल है कि सिवाय डी एस्केलेशन के अब इंडिया के पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है उनको उनके जवाब से हमें मटीरियलिस्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे ऊपर कोई अल्लाह का शुक्र रिजर्व नहीं आई, बट जो हमारा जवाब है उससे उनको फाइनेंशियली बहुत हिट लगा है। उनकी एविएशन इंडस्ट्री को, उनके अपने एक्सपोर्ट्स को भी, क्योंकि जो अफगानिस्तान के को वो जो तमाम तर जो ट्रांजिट बनाकर पाकिस्तान को वो जो भेजते थे सामान और एक्सपोर्ट करते थे, उनको एक फिजिकल मतलब उनको एक फाइनेंशियल बहुत बड़ा हिट लगा है। सो अलावा डी एस्केलेशन के आई डोंट थिंक अब इंडिया के पास और कोई ऑप्शन है। हाँ, जो वो एक साजिशी अपनी जो एक काम है वो तो वो जारी रखेंगे, अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन इसके अलावा
मैं समझती हूँ कोई और लड़ाई करने की इस वक्त इंडिया में कोई सकत मौजूद नहीं है। देखिए, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में ये बात कही कि जो इंडिया ने जो इकदाम किया खासतौर पे पानी को लेकर, उसका तो कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। मैं चूंकि इनके बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स में मेरा जाने का अभी से नहीं कई सालों से इत्तेफाक है, और मैं मतलब जो चंद लोग हैं जो पाकिस्तान से वहां जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं उनमें से रही हूँ। सो मैं इस चीज को ये असेस कर पाई हूँ कि जो ये पाकिस्तान में एक इशू बना हुआ था ना, पंजाब और सिंध में जो लड़ाई चल रही थी पानी के हवाले से और कैनाल्स के मंसूबे के हवाले से, उसको बेसिकली वहां से कुछ लीड ली है इंडिया ने और इंडियन गवर्नमेंट ने। उसको बहुत ज्यादा ये लोग फॉलो कर रहे थे और उससे इन्होंने काफी ज्यादा लीड ली है। इनको ये लग रहा था कि इनके दो सूबों में तो ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, शायद अगर ये लड़ाई और ज्यादा इंटेंस हो जाती है तो इनकी हुकूमत टूट जाएगी, इनकी वहां पर डिस्टेबिलिटी एक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। सो ये बेसिकली मुझे ये पता है, मैं ये फर्स्ट हैंड जानती हूँ कि उन्होंने बहुत ज्यादा उस लड़ाई को फॉलो किया है जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान चली है। और उससे इनको लग रहा था कि हम शायद इस लड़ाई को और ज्यादा इंटेंस कर पाएंगे, कि अगर हम इस सूरत हाल में कहेंगे कि जी आपका तो हम पानी बंद कर रहे हैं, तो ये सूबे जो आपस में लड़ रहे हैं और ज्यादा लड़ पड़ेंगे। सो ये बेसिकली मैं बता रही हूँ कि पूरी जो आप समझ रहे हैं ना कि इन्होंने कहाँ से डिराइव किया ये आइडिया, ये इनको ये सारा आइडिया वहां से आया उस लड़ाई से। बल्कि मुझसे तो बाकायदा डायरेक्ट सवाल हुआ कि आपस में आप इतना लड़ रहे हैं, बिलावल साहब तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के खिलाफ हो गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अब तो हम आपका पानी बंद कर रहे हैं। बाकायदा ये दिस वाज पुट एज अ क्वेश्चन टू मी। सो मैं इसलिए ये बात जानती हूँ कि इन्होंने उस लड़ाई को बहुत ज्यादा फॉलो किया। लेकिन जाहिर है एक मिस कैलकुलेशन हुई, मैं समझती हूँ, क्योंकि वो लड़ाई इतनी इंटेंस थी नहीं जितना इनको लग रहा था। और हम पहले रोज से कह रहे थे कि आपके इस प्लेटफॉर्म पे भी बात करते हुए कि वो ऐसी लड़ाई नहीं है कि जिसका कोई हल नहीं है, बहुत इजीली रिजॉल्वेबल लड़ाई है। और वही हुआ कि बिल्कुल जब ये सारा हुआ है और जिस जिस रोज बल्कि ये ऐलान हुआ, उसी रोज हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और दोनों ने मिल के बाकायदा वो खुश असलूबी से मामला हल हो गया और ये उनको गारंटी दे दी कि कोई कैनाल नहीं बनेगा जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी। और सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, उसके ऊपर भी बाकायदा डेट दे दी कि गालिबन 2 मई को इजलास बुलाया जाएगा। इतनी लड़ाई थी और वो लड़ाई खत्म हो गई। सो मुझे लगता है एक बहुत ज्यादा मिस कैलकुलेशन हुई। और फिजिकली स्पीकिंग आप देखेंगे कॉमेडी ऑफ एरर्स भी है इंडिया की तरफ से, क्योंकि फिजिकली स्पीकिंग आप पानी नहीं रोक सकते। आप कैसे पानी रोकेंगे? मतलब आप या तो वहां पर कोई डैम बनाएंगे, कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे पानी का जो एक फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा पाकिस्तान की तरफ। लेकिन अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर रहे तो फिर आप पानी कैसे रोकेंगे? सो मैं समझती हूँ ये एक बहुत अहम सवाल है। और बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम पानी रोक देंगे, ये फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप डैम भी बनाते हैं तो आपको कई दिहाइयां लगेंगी। एक डैम बनने में तकरीबन 1 डेकेड यानी 10 साल लगते हैं। तो आप क्या अभी 20 साल लगा के वहां पे डैम बनाएंगे और फिर आप पानी रोकेंगे पाकिस्तान का? और जितने गवर्नमेंट के लोगों से हमारी बात हुई है, मुझे जो पीएमएलएन के जो मिनिस्टर्स भी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो पाकिस्तान ऑलवेज हैज एन ऑप्शन कि हम उनके वो जो डैम्स हैं उनको बॉम्ब कर दें। तो हम क्योंकि अगर हमें पानी नहीं मिल रहा होगा तो फिर तो हम मतलब ऑब्वियसली इस पे हम भी अपना कोई रिएक्शन देंगे, हम चुप तो नहीं बैठेंगे। सो या आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, उससे भी इंडिया खासा खौफजदा है क्योंकि इनको इंटरनेशनली एक और एम्बेरसमेंट का सामना होगा। तो ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का जो जवाब था, कोई शक नहीं कि उससे मैंने जैसे पहले सवाल के जवाब में बात कही कि उससे वाकई एक जर्ब आई है भारत को। फाइनेंशियली स्पीकिंग उनको काफी धचका लगा है। उनको अगर क्योंकि उनकी कमर्शियल एयरलाइंस बहुत ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती हैं। अगर आप वो जो एक एयर नेविगेशन की और फ्लाइट नेविगेशन की ऐप अक्सर लोगों के फोन में होती है, मेरे पास भी है, तो अगर आप वो डाल के देखें तो आप अक्सर देखते हैं कि इंडियन फ्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज करके यहाँ गुजरती हैं। सो ये जो एयर स्पेस की बंदिश है, इससे इंडिया को और बिलखुसूस उनकी एविएशन इंडस्ट्री को काफी बड़ी जरब आई है। और उनकी जो एयरलाइंस हैं, उनकी एविएशन जो इंडस्ट्री है, उसमें उनके सारे जो आप समझें बीजेपी के फाइनेंसियर्स जो हैं, उनके जो माली तौर पर उनके कर्ता धर्ता हैं, जो बड़े बड़े उनके टाइकून्स हैं, ये ज्यादातर एयरलाइंस उन्हीं लोगों की हैं। सो उनको एक काफी बड़ा धचका आया है। मुझे लगता है बड़ा कैलकुलेटेड मूव था पाकिस्तान की तरफ से। और दूसरा ये कि जो ट्रांजिट रेट है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऑल्दो ये कि सबसे ज्यादा इजी तो पाकिस्तान से है कि अगर पाकिस्तान से कोई भी अशिया अफगानिस्तान मंगवाए, और पाकिस्तान की कई अशिया जाहिर अफगानिस्तान एक्सपोर्ट भी होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ताल्लुकात इस वक्त इतने मिसाली नहीं है, तो इसलिए अक्सर अशिया
अफगानिस्तान में भारत से मंगवाई जाती हैं, जो कि पाकिस्तान के जरिए वाया होकर गुजरती हैं। सो अगर वो भी चीज जो इन्होंने की है, आई थिंक उससे भी एक बहुत अहम जर्ब लगी है भारत के और इंडिया के पूरे ट्रेड, उनके सिस्टम को, निजाम को, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजिट ट्रेड है अफगानिस्तान का, जो कि भारत से होता है और वाया पाकिस्तान होता है। ठीक है, हमें ट्रांजिट फी नहीं मिलेगी, इसमें कुछ लॉस हमें भी है, बट इट कैन ऑल्सो बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो अपनी वो अशिया मंगवानी है। अगर उनको इंडिया से नहीं मिल रही और अगर इंडिया कहे कि हम किसी और रूट से आपको हम भेजेंगे, तो वो तो जो जो इम्पोर्ट करने वाली कंट्री है यानी अफगानिस्तान, उनको वो बहुत महंगा पड़ेगा कि वो ज्यादा नर्ख उनको भरने पड़ेंगे, और इंडिया के लिए भी वो फाइनेंशियली फीजिबल नहीं होगा। सो इन दैट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का भी फायदा हो सकता है कि यहाँ से वो एशिया वो लोग मंगवा लें, जो कि वो अमूमी तौर पे जो भारत से जिसके लिए उनसे कर रहे थे एक्सपोर्ट। सो आई थिंक एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगी उल्टा पाकिस्तान के लिए। सो इसलिए मैं समझती हूँ पाकिस्तान, उनका जवाब जहां तक था वो सिर्फ कॉमिकल था, लेकिन पाकिस्तान का जो पलट के वार था वो खासा वेल थॉट आउट और बहुत ही स्ट्रेटेजिक जवाब था, जिसका वाकई इंडियन इकोनॉमी पे एक बहुत एविडेंट किस्म का जर्ब है। इंडिया टुडे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मेरा भी कई सालों से जाने का इत्तेफाक हुआ है, और मैं समझती हूँ जो मेरा भी पिछले इसी सारे एपिसोड के दौरान जो मैं वहां गई एक एंकर के पास जाकर मुझे मतलब आई मीन बहुत हैरत हुई, क्योंकि मैं उनको काफी बहादुर और प्रोफेशनल समझती थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि जब मैंने उनको ये बोला अपने आर्ग्यूमेंट में, जैसे ही वो मेरे पास आई, मेरी तरफ आई, तो मैंने अपनी टर्न पे ये बात की कि ये पुलवामा की स्टाइल का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और उसी का एक्शन रिप्ले है पहलगाम। तो उस वक्त उन्होंने बाकायदा प्रोड्यूसर से ऑन एयर कहा कि आप इनकी ऑडियो म्यूट कर दें और मुझे बोलने दें, और मेरी ऑडियो फिर प्रोड्यूसर ने म्यूट की, जिसमें फिर वीडियो में देखा जा सकता है, वो काफी फिर वायरल भी हुई है कि मैं मुसलसल बात कर रही हूँ लेकिन मेरी कोई आवाज नहीं आ रही, और वो एंकर ने मेरी ऑडियो जो है वो म्यूट करवा दी और वो लंबे लंबे भाषण दे रही है और एक वन साइडेड किस्म की वो तकरीरें कर रही है ताकि वो एक आर्ग्यूमेंट जीत सकें। तो जाहिर है मतलब व्हेन यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, आपको इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ जाते हैं किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए। तो मैं तो सिंपथाइज ही कर सकती हूँ उन एंकर से कि वो इतनी मजबूर थी कि वो मेरी बात ही नहीं सुन पाई और वो भाग गई मैदान छोड़ के, जिसे कहते हैं वो रफू चक्कर हो गई। सो बहरहाल, और मैं समझती हूँ जो आजाद ने जो भी रिपोर्ट किया था वो कायक पर मबनी था, बिकॉज ये भी इवेंट हुआ ही नहीं था, तो उससे पहले इवेंट के होने से पहले ही पाकिस्तान पे नाम डालना शुरू कर दिया था। तो ये तो आप समझे किसी भी फॉल्स फ्लैग की सबसे पहली निशानी है। तो ये तो ऐसा था कि इस ऑपरेशन के, इस पूरे इंसिडेंट के माथे पर लिखा हुआ था कि इट्स फॉल्स फ्लैग, तो इसको फॉल्स फ्लैग क्यों ना कहा जाए। तो ऑब्वियसली अगर कोई इस बात पे खाइफ हो रहा है आजाद डिजिटल से एज अ प्लेटफॉर्म, तो वो इसीलिए खाइफ हो रहा है क्योंकि उसमें सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है और सच्चाई उसको सूट नहीं करती। इसके अलावा तो मैं कोई नहीं समझती कि इस चीज का कोई भी रीजन हो सकता है कि अगर एक कोई डिजिटल आउटलेट है वो एक बात कर रहा है और ऑब्वियसली फिर उस बात की एक आउटरीच भी है, वो बात हकीकत पर मबनी है, इसीलिए वो आगे लोगों को क्लिक कर रही है, तो फिर वो इसीलिए बात आगे जा रही है। आई थिंक कि इसके अलावा और मैं कोई रीजन नहीं समझती कि जिस वजह से फॉर सिंपली रिपोर्टिंग अ फैक्ट अगर किसी एक न्यूज आउटलेट को और किसी एक न्यूज इम्पार्ट करने की एजेंसी को आप टारगेट करें।